हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th का जो बुक है अकाउंट्स का, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, उसी का जो सेकंड चैप्टर है पार्टनरशिप फंडामेंटल, इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इस चैप्टर के बेसिक्स को काफ़ी डिटेल में हम समझेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास ये जो चैप्टर है उसका नाम है पार्टनरशिप फंडामेंटल। ये जो वर्ड है फंडामेंट्स का मतलब होता है किसी भी प्रिंसिपल या किसी चीज़ के बारे में जो रूल्स होते हैं उनको फंडामेंट्स कहा जाता है। ठीक है। और पार्टनरशिप का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन टू परफॉर्म अ बिजनेस एक्टिविटी। इस पार्टनरशिप कम से कम दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर जब कोई बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं तो उस फॉर्म ऑफ बिजनेस को पार्टनरशिप कहा जाता है। ठीक है। और अगर इन दोनों को मैं मिला दूँ तो पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का मतलब होता है पार्टनरशिप फर्म्स के रूल्स। ठीक है। पार्टनरशिप फंडामेंटल के अंदर वो रूल्स लिखे हुए होते हैं जिनको फॉलो करते हुए पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस को रन करना पड़ता है। ठीक। पार्टनरशिप फंडामेंटल के अंदर बहुत सारे रूल्स लिखे हुए होते हैं। इन रूल्स के हिसाब से ही किसी को पार्टनरशिप फर्म ऑफ बिजनेस अगर रन करना है तो इनके हिसाब से ही रन करना पड़ता है। ठीक है। पार्टनरशिप में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा पार्टनर होते हैं, कम से कम दो या दो से ज़्यादा। ये दो पार्टनर जो होते हैं वो आपस में कई चीज़ों पे एग्री करते हैं। ठीक है। उनको एग्रीमेंट कहा जाता है। ये जो एग्रीमेंट है वो उन पार्टनरों का ओरल और रिटर्न भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन मोस्ट प्रेफरेबल ये है कि वो जो एग्रीमेंट है पार्टनरों के बीच में जो तय हुआ है कि कितना प्रॉफिट होगा तो कितना वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लॉस होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा, पार्टनरों को सैलरी कमीशन कितनी मिलेगी, वो सारी चीज़ें वो लोग एग्रीमेंट के अंदर एग्री करके या तो ओरली या तो रिटन फॉर्म में लिख कर रखते हैं। अगर रिटन फॉर्म में लिखेंगे तो एग्रीमेंट में सारी चीज़ें उन लोग लिख कर सभी पार्टनर इसमें साइन करके रखते हैं। मोस्ट प्रेफरेबल ये है कि एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में रहे ताकि कल को अगर कोई भी पार्टनरों के बीच किसी भी तरह का डिस्प्यूट या दिक्कत होता है तो उनके पास एक प्रूफ रहे रिटन फॉर्म में, जो कि बहुत मोस्ट प्रेफरेबल है। अब ये जो एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर पार्टनर बहुत सारी चीज़ पर एग्री करके साइन करके रखते हैं, इस ही एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। ठीक है। इस एग्रीमेंट के अंदर कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे यहाँ पर मैंने 5 चीज़ें लिखी हैं। उन चीज़ों को हम समझेंगे। सबसे पहला है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर्स। सभी पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, जो प्रॉफिट होता है अगर कभी फर्म में या लॉस होता है तो किस पार्टनर को कितना मिलेगा, वो इसके अंदर लिखा हुआ रहता है एग्रीमेंट में। प्रॉफिट वो होता है जो फर्म के अंदर प्रॉफिट होगा तो फर्म सभी पार्टनरों को उनके उनके शेयर के हिसाब से मिलता है प्रॉफिट। दूसरा आपका लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, वो भी एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, पार्टनर जो होते हैं वो फर्म से पर्सनल खर्चे के लिए एक लोन के रूप में पैसा निकालते हैं, उसे ड्राइंग कहा जाता है। ठीक है। अब पार्टनरों ने फर्म से एक तरह का लोन लिया है तो ये जो पार्टनर है ये फर्म को इंटरेस्ट पे करेंगे। इस इंटरेस्ट को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहा जाता है। ठीक है। ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है पार्टनर्स फर्म को पे करेंगे, पार्टनरशिप फर्म को, तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम होती है। फर्म के लिए इनकम होती है। तीसरा पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा होता है कि जैसे ये पार्टनर है हमारे, इन पार्टनरों ने बिजनेस की शुरुआत में बिजनेस में पैसा लगाया था, उस पैसे को कैपिटल कहा जाता है। पार्टनरों ने बिजनेस में कैपिटल लगाया था। ठीक है। पार्टनरों ने बिजनेस में पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल लगाया था तो फर्म जो है इन पार्टनरों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेगी। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है पार्टनरों के लिए इनकम है लेकिन फर्म के लिए एक्सपेंसेस है। फोर्थ पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा वो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ रहता है। आगे हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। अगर कभी पार्टनरशिप फर्म को पैसों की ज़रूरत पड़ गई, लोन की ज़रूरत पड़ गई, तो वो किसी बाहरी व्यक्ति से ना लेकर पार्टनरों से ही लोन ले रहा है। फर्म पार्टनरशिप फर्म पार्टनरों से ही लोन ले रहा है। ठीक है। अब फर्म पार्टनरों से लोन ले रहा है तो फर्म जो है वो पार्टनरों को इंटरेस्ट पे करेगा। इस इंटरेस्ट को इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू फर्म कहा जाता है।
इसका भी क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, वो भी आपके पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, आखिरी हमारा होता है सैलरी और कमीशन, किस पार्टनरों को कितनी सैलरी या किस काम पर कितना कमीशन मिला जाएगा, वो भी पार्टनरशिप डीड के एग्रीमेंट में लिखा हुआ होता है। ठीक है, ये जो सैलरी और कमीशन होता है फर्म पार्टनरों को पे करता है।